खबर गुरुग्राम से है। छोटे सिलेंडर से रुकेगा मजदूरों का पलायन। हर एजेंसी के पास 300 से 350 छोटे सिलेंडर्स पहुंचे। कोई भी उपभोक्ता आधार कार्ड के आधार पर सिलेंडर ले सकता है। 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर से पटरी पर कामकाज फिर लौटेगा। रेडी फड़ी वालों के भी जो है छोटे सिलेंडर उन्हें मिलेंगे, जिससे कि उन्हें राहत मिल पाएगी। जिले में एलपीजी की किल्लत से पलायन शुरू हो गया था, तो पलायन को रोकने के लिए अब 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर्स जो है उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जिससे कि छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी, रेडी फड़ी वालों को भी बड़ी राहत मिलेगी। आधार कार्ड दिखाकर जो है छोटा सिलेंडर लिया जा सकता है। बता दें कि छोटे सिलेंडर से मजदूरों का पलायन अब रुक जाएगा। हर एजेंसी के पास 300 से 350 छोटे सिलेंडर्स पहुंचे हैं, तो कोई भी उपभोक्ता आधार कार्ड के आधार पर छोटे सिलेंडर ले सकता है। 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर से कामकाज फिर से पटरी पर लौटेगा। रेडी फड़ी वालों को भी छोटे सिलेंडर से राहत मिल रही है। तो जिले में एलपीजी की किल्लत से पलायन शुरू हो गया था और इस पलायन को रोकने के लिए ही ये फैसला किया गया है। आधार कार्ड के आधार पर अब छोटे सिलेंडर 5 किलो वाले जो सिलेंडर्स हैं वो लिए जा सकते हैं। तो छोटे सिलेंडर से मजदूरों का पलायन अब रुकेगा। बता दें कि कामकाज फिर से पटरी पर लौटेगा। एलपीजी की किल्लत की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। पलायन शुरू हो गया था, लोग अपने घरों को जाने को मजबूर थे, लेकिन अब 5 किलो वाले जो छोटे सिलेंडर्स हैं वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आधार कार्ड दिखाकर छोटे जो सिलेंडर्स हैं वो लिए जा सकते हैं, जिससे कि एक बार फिर से कामकाज पटरी पर लौटेगा, किसी का काम नहीं रुकेगा, पलायन भी रुकेगा। ज्यादा जानकारी के लिए करण जयसिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। करण, एलपीजी के संकट के बीच एक बड़ी राहत की खबर है कि जो मजदूर हैं या फिर जो छोटे व्यापारी हैं उनको अब इनसे राहत मिलेगी। छोटे सिलेंडर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आधार कार्ड के आधार पर ही सिलेंडर्स लिए जा सकते हैं। क्या जानकारी है, क्या प्रोसेस है इसका? बिल्कुल तमन्ना, देखिए छोटे सिलेंडर जो हैं वो अब एजेंसियों में पहुंचना शुरू हो गए हैं और नए कनेक्शंस जो हैं छोटे कनेक्शन के लिए वो भी जारी होने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से एलपीजी की किल्लत लंबे समय से बनी हुई थी, खास तौर पर गुरुग्राम जैसे शहर में जहां भारी संख्या में फैक्ट्रीज है, कंपनीज है और लेबर जो वर्ग है वो वहां पर काम किया करता था, लेकिन जब उन्हें एलपीजी उपलब्ध नहीं हुई तो वहां से उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया। हमने खबर भी दिखाई थी, खबरें अभी तक पर, किस तरह से मजदूर जो है वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है एलपीजी का, जिसके कारण उन्हें अपने गांव वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन अब 5 किलो का जो छोटा सिलेंडर है वो अब एजेंसियों पर पहुंचना शुरू हो गया है। गुरुग्राम जिले की बात करें, 58 ऐसी एजेंसियां हैं जहां पर 300 से 350 सिलेंडर जो है वो पहुंच चुके हैं। हर एक एजेंसी पर 300 से 350 सिलेंडर हैं और जो भी व्यक्ति इसको लेना चाहता है वो अपना आधार कार्ड दिखाकर मात्र 1700 रुपए के आसपास की फीस है, उसको जमा कराकर इस सिलेंडर को ले सकता है। इसकी रिफिलिंग की बात करें तो 500 से 550 के बीच में सिलेंडर रिफिल हो जाता है और एजेंसी ही इसको रिफिल करके देती है। तो एक बड़ा जो संकट था वो अब कहीं ना कहीं टलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा था गुरुग्राम जैसे शहर में अगर मजदूर पलायन कर जाते हैं तो वो भारी समस्या का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि जिस तरह से कंपनीज की बात करें, फैक्ट्रीज की बात करें, वहां पर अगर ये मजदूर नहीं पहुंचते तो प्रोडक्शन पर इसका खासा असर पड़ता। कई कंपनियों पर तो असर पड़ना शुरू हो चुका था, क्योंकि वहां पर लेबर की जो संख्या है वो कम हो गई थी, इसलिए वहां के प्रोडक्शन जो डेली प्रोडक्शन हुआ करता था उसमें भी कमी आ रही थी। लेकिन अब जिस तरह से इस छोटे सिलेंडर की व्यवस्था हर एजेंसी पर कर दी गई है, अब कोई भी व्यक्ति अगर इसको लेना चाहता है, कोई भी उपभोक्ता लेना चाहता है तो मात्र आधार कार्ड और अपने पास 1750 रुपए लेके जाए, उसको ये सिलेंडर उपलब्ध हो जाएगा और आने वाले समय में भी कोई दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक बड़ी जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो की गई है, क्योंकि एक बड़े सिलेंडर की बात करें, डोमेस्टिक सिलेंडर की बात करें तो उसकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए छोटे सिलेंडर की जो व्यवस्था है वो की गई है और हर एजेंसी पर ये सिलेंडर उपलब्ध हो जाएंगे। तो एक बड़ी समस्या का समाधान होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तमन्ना, तो करण, क्या घरेलू गैस सिलेंडर के तौर पर भी सिलेंडर को लिया जा सकता है या फिर सिर्फ व्यापारियों के लिए इसकी व्यवस्था की गई है? देखिए तमन्ना, जो रेडी पटरी वाले हैं वो इस सिलेंडर को ले सकते हैं, जो ढाबा चला रहे हैं, छोटा ढाबा चला रहे हैं, वो इस सिलेंडर को ले सकते हैं, क्योंकि हम अधिकतर देख रहे थे कि ना ही सिर्फ चाय वाला बल्कि जो बाकी रेडी पटरी वाले हैं उनको भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, खास तौर पर मजदूर वर्ग, क्योंकि मजदूर वर्ग जो घर पर रहकर अपना खाना बनाता है, खाने की व्यवस्था करता है, उसको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि वो भी छोटे सिलेंडर पहले यूज किया करते थे। वो छोटे
सिलेंडर 3-3.5 किलो के होते थे और उसको रिफिल कराना पड़ता था। वो रिफिल जो है 400 रुपए किलो के हिसाब से रिफिल फिलहाल हो रहा था। इसलिए उसको रोकने के लिए और मजदूरों को किसी तरह से जो लोग हैं उन्हें जो अपना गांव छोड़कर यहाँ पर रह रहे हैं, अपना जो है काम कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उसको देखते हुए ये व्यवस्था की गई है। इसलिए छोटे सिलेंडर निकाल दिए गए हैं। रेडी पटरी वाले इसको ले सकते हैं। बड़े ढाबों की बात करें, उनको कमर्शियल सिलेंडर ही लेना पड़ेगा। हालांकि कमर्शियल सिलेंडर की भी किल्लत फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन जो मजदूर वर्ग है, जो यहाँ पर बाहर से आकर रह रहा है, जिनको बड़े सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, वो एक छोटे सिलेंडर ले सकता है। छोटे सिलेंडर लेकर अपना गुजारा चला सकता है, क्योंकि जिस तरह से इसकी व्यवस्था की गई है, छोटे सिलेंडर अगर 5 किलो की बात करें तो 1 महीना आराम से इस 5 किलो के सिलेंडर में निकल सकता है। तो एक बड़ी व्यवस्था जो है वो वहां पर देखने को मिल रही है। बड़ी राहत की खबर जो है ये मजदूर वर्ग के लोगों के लिए निकल कर सामने आ रही है। बिल्कुल करण, तो आगे भी क्या ये व्यवस्था इसी तरह से देखने को मिलेगी? क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है, वहां पर युद्ध की स्थिति जो है बनी हुई है, युद्ध चल भी रहा है, तो क्या आगे आने वाले समय में अगर इस व्यवस्था में कोई ना कोई ऊंच नीच होती है या लोगों को फिर से इस तरह की किल्लत का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए सरकार के आगे क्या प्लानिंग है? देखिए तमन्ना, एलपीजी सिलेंडर्स की बात करें जो डोमेस्टिक यूज में आते हैं, जो कमर्शियल यूज में आते हैं, कमर्शियल सिलेंडर्स की किल्लत जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन डोमेस्टिक यूज की बात करें तो डोमेस्टिक सिलेंडर्स आराम से मिल रहे हैं। अगर आपकी बुकिंग है तो आराम से आपको सिलेंडर जो है वो उपलब्ध हो जाएगा, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन समस्या कहाँ थी? समस्या थी मजदूर वर्ग के लिए, जिनके पास कनेक्शन नहीं है, जो डोमेस्टिक यूज का सिलेंडर जो है वो नहीं ले पा रहे थे। उनको सिर्फ अपना सिलेंडर जो है वो रिफिल कराना पड़ रहा था। लेकिन सिलेंडर रिफिलिंग की बात करें तो अधिकतर जगह पर वो भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। इसलिए उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वो विकल्प तलाश रहे थे, किसी तरह से कोई विकल्प निकलकर सामने आए। और जो गैस एजेंसी हैं, जो कंपनीज हैं, उन्होंने विकल्प निकालकर तैयार किया, जिला प्रशासन से संपर्क किया कि और ये डेटा इकट्ठा किया कि आखिरकार कितने ऐसे लोग हैं जो बाहर से आकर रह रहे हैं, जिनके पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है, जो छोटे सिलेंडर पर निर्भर करते हैं। उस डेटा के आधार पर हर एजेंसियों को 300 से 350 सिलेंडर जो है वो उपलब्ध कराए गए और उनसे कहा गया है कि आप जो फॉर्मेलिटीज है वो ज्यादा ना रखें। इसलिए मात्र एक आधार कार्ड, एक पहचान पत्र, अगर आपके पास पहचान पत्र है तो आप छोटा सिलेंडर उससे ले सकते हैं। यानी कि देखिए बहुत ही सरल व्यवस्था जो है वो इसके लिए की गई है। क्योंकि हम अगर कनेक्शंस की बात करें तो कनेक्शन अगर आप लेते हैं तो उसमें कई सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देने होते हैं। लेकिन छोटे सिलेंडर की अगर बात करें, अगर आपको छोटा सिलेंडर लेना है तो बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन हैं। एक मात्र पहचान पत्र, एक मात्र आधार कार्ड आप दें, एक सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो रखा गया है, वो आप जमा कराएं, उसके बाद आपको ये सिलेंडर मिल जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी व्यवस्था इसको मानी जा रही है। एक जो वैकल्पिक व्यवस्था है एलपीजी डोमेस्टिक सिलेंडर्स की, वो इसको लेकर मानी जा रही है। क्योंकि 5 किलो का सिलेंडर अगर बात करें, जो मजदूर वर्ग है पहले भी वो रिफिल कराया करता था, लेकिन अब रिफिल नहीं हो पा रहा था क्योंकि एलपीजी की किल्लत थी। इसलिए उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो अब उनको एजेंसी से ही ऐसा छोटा सिलेंडर मिल जाएगा जो 5 किलो का है और उससे वो गुजारा चला सकते हैं। और जब उसको रिफिल कराने आएंगे तो वो रिफिल भी हो जाएगा। तो बहुत बेहतरीन और बड़ी व्यवस्था जो है वो मजदूर वर्ग के लिए देखने को मिल रही है। इसलिए मजदूर वर्ग से भी लगातार अपील की जा रही है। जो ये लोग हैं जो पलायन कर रहे थे उनसे भी अपील की जा रही है कि आप पलायन ना करें, आप किसी भी गैस एजेंसी पर जाएं, आधार कार्ड लेकर जाएं, एक अमाउंट जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो साथ में लेकर जाएं, आपको आसानी से ये सिलेंडर जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया करण जानकारी के लिए।